अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास 1.6 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, ग्रामर रूल सॉल्व कर रहे थे और आगे से अब नेक्स्ट 4 ट्राई करते हैं। अब वो मैंने 4 ऊपर से कुछ और मेथड से किए थे, यहाँ से 4 कोई और मेथड से कर रही हूँ। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो पिक कर लें। पहले से मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने लगी हूँ, उसमें भी हमने यही किया था, ये स्टेप चेंज नहीं था। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 3 तो 3 लिख दिया, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है -6 तो -6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ एक वाई के साथ क्या लिखा हुआ है -2 तो 2 लिख दिया, वाई के साथ लिखा हुआ है 4। पॉजिटिव प्लस नहीं लगाते, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू वो हम लगा लेते हैं। ये आपके पास ए है, ठीक है। अब ये स्टेप चेंज है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये ए है तो ये ए एक्स बनाने लगी हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ए वाई लिखने लगी हूँ। इसको मैं ए एक्स लगाने लगी हूँ, ए एक्स, ठीक है। ए एक्स आप कैसे लेंगे, ए एक्स में एक्स वाली वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब पहली लाइन नहीं लिखनी ये, ठीक है। इधर मैंने रख ली फिंगर, और अब आप लिखेंगे 4 और 7 फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है आपके पास -2 और 4, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ए एक्स में एक्स वाली नहीं लिखनी, ए वाई में। अब ये ए वाई फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। ये ए वाई है, ए वाई में वाई वाली नहीं लिखनी, तो जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है वाई वाली की जगह पर, वहाँ पर मैं लिखूंगी 4 और 7। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है 3 और -6, वो मैं लिख दूंगी 3 और -6, ठीक है। ये आपके पास 3 बन गए जो आपने लिखने होते हैं। अब इन तीनों को मॉड लेना है, मॉड वाले मेथड से ही सॉल्व करूंगी। पहले मैं ले रही हूँ ए मॉड। जब मॉड लेना है तो 2 स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 -6 -2 और 4। बेसिकली होता है ए बी सी और डी, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, दरमियान में साइन माइनस। मॉड जब लें तो दरमियान में साइन माइनस ही लगाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 3 को 4 के साथ, दरमियान में साइन माइनस लगाया, तो -2 को -6 के साथ देंगे, 4 3 ज़ा 12, माइनस ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर पर कर ले, 6 2 ज़ा 12 में तो नहीं आ रहा, 12 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 0। अगर आपके पास ए मॉड 0 आ जाए तो फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, तो आप लिख लेंगे ग्रामर रूल इज़ नॉट पॉसिबल या सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। 1.6 है, देख लेती हूँ कोई गलती तो नहीं की जी। 5th का नो सोल्यूशन ही लिखा हुआ है, तो आप इधर लिख दें नो सोल्यूशन, ठीक है। SOLUTI होगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अगर मॉड 0 ना आता यानी नॉन सिंगुलर वैल्यू होती तो आप कर सकते थे। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसके नीचे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। 1 के 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये लें, ये आपका होगा क्वेश्चन, एक बार फिर से चेक कर लें। 4x प्लस वाई 9 -3x माइनस 5 इज इक्वल टू -5। मैंने आपसे कहा था इसे 3 ब्रैकेट्स, 3 यानी आप ब्रैकेट्स बना लें। एक में तो आप 4 -3 4 एक्स के साथ 4, एक्स के साथ -3, वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं थी 1, वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं, अगर माइनस हो तो हम लिखते हैं तो -1। ये आपके पास ए है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल रहे थे, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स में आप एक्स वाली नहीं लिखते, तो यहाँ पर फिंगर रख ली, यहाँ पर आपने क्या लिखना है 9 एंड -5, दूसरी जगह 1 और -1 एज इट इज़। इसी तरह अब ए वाई वाले में वाई वाली वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 और -3, और सेकंड जहाँ पर फिंगर रखी हुई है मैंने वहाँ पर 9 और -5 लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया ए वाई। अब इसका भी बेसिकली लेना मॉड का, फिर आप आपके आंसर सॉल्व हो जाएगा। ए मॉड, अगर ए मॉड 0 आ गया तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। 4 को 1 के साथ, 4 को -1, यानी ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -3। अब ये माइनस इधर नहीं जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये दो वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। 4 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 -1, साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस,
साइन बड़ी वैल्यू का मॉड, मॉड में ये स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है। अब आपने ए एक्स फाइंड करना। अब जगह मैं बहुत क्लोज क्लोज नहीं लिख रही, ए वाई मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर ए एक्स फाइंड करने लगी हूँ, ए एक्स, एक्स छोटा लिखना है। यहाँ पर भी दो स्ट्रेट लाइन लगाई, ए एक्स वाली लाइन है आपके पास 1 और -1। 9 को यानी ए को आपने दिया डी के साथ, बी को दिया सी के साथ, दरमियान में साइन माइनस, क्योंकि जब मॉड लें तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 1s are 9, माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 9 में से 5 तो 4, ए एक्स, ठीक हो गया। अब हमने करना है ए वाई फाइंड करेंगे, फिर फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे। ए वाई वैल्यूज़ तो हमने उधर ही बना ली थी, तो वो मैं इधर लिखने लगी हूँ। 4 लिखा था, -3 लिखा था, 9 लिखा था और -5 लिखा था। 4 को हमने देना है 5 के साथ, यानी 4 को ए को डी के साथ, -5 और बी को सी के साथ, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 4 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3s are 27 हो गया। 27 में से 20 कट कर देंगे, 9 3 बार 27 ही होता है जी, 5 4 बार 20 ही होता है, गड़बड़ तो नहीं की। 7 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर दें। x इज इक्वल टू फार्मूला है ए एक्स ओवर ए मॉड, और y की वैल्यू आ जाएगी ए वाई ओवर ए मॉड जी। ए एक्स की वैल्यू आपके पास -4 और ए मॉड की वैल्यू आपके पास -1, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास 7 है, और ए मॉड आपके पास क्या है, -1 है। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास -7 आ जाएगा। आंसर है 4 और -7, जैस -7, यहाँ माइनस माइनस से काट गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -7, तो सोल्यूशन सेट में आप लिख दें, चाहे इससे अलग अलग लिख दें, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 किया था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 2x - 2y इज इक्वल टू 4, -5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें, तो ये वाली मैट्रिक्स 2 लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है और -2 लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा ना जी। ये आपके पास ए है। अब मैंने ए वाई बनानी है, तो मैं इसको ए वाई लिखने ए एक्स ही लिख लें, फिर आप भूल जाएंगे। ए एक्स है तो एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, इधर मैंने फिंगर रख ली, तो इधर -4 और 10, तो सेकंड रो में जो वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब ए वाई लिखने लगे हैं। ए वाई में वाई वाली नहीं लिखते, यहाँ फिर मैंने फिंगर रखी, शुरू में लिखा हुआ 2 और -5, और इधर लिखा हुआ 4 और -10, जहाँ पर मैंने फिंगर रखी, सही हो गया। एक दफ़ा पहली लाइन में लिख लेना है 4 10, और दूसरी में ये इक्वल वाली वैल्यू दूसरी दफ़ा दूसरी लाइन में लिख देनी है, ठीक हो गया। अब आपने 2 को -2 के साथ अब ए मॉड फाइंड करेंगे। अगर ए मॉड 0 ना आया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, और अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं ए एक्स फाइंड करने लगी हूँ। ए एक्स का मॉड भी था, यहाँ पर 4 -10 था, यहाँ पर -2 और -2 था, यहाँ 2 -5 था, ए की वैल्यू -2 और -2 थी, ठीक है। ये मैंने दोनों एक साथ लिख लिया। अब ए को डी के साथ, यानी मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है -2 के साथ, और मैंने क्या किया, दरमियान में साइन -2 को -5 के साथ कर देना है, प्लस माइनस -2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस -5 2s are 10 हो जाएगा। 5 2s are 10 और प्लस माइनस -4, तो दरमियान में साइन माइनस ही आ जाएगा हमारा, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक जाता है। ये तो 14 आ गया, -14। अब ए एक्स में देखें, ए एक्स में भी हम कर तो यही रहे हैं, यानी ए को डी के साथ और बी को सी के साथ, यानी हमने देना है 4 को -2 के साथ दे देना है, दरमियान में साइन माइनस आपका आ गया, -2 को हमने -10 के साथ दे देना है, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और 10 2s are 20 हो गया, ठीक है। अब 20 में से 8 माइनस कर दें तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
20 माइनस 8, यहाँ पर कोई गड़बड़ गा रहे हैं, 4 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस, यहाँ -10 ही है, 4 के साथ -10 ही है, -5 है, ये देखें इधर ठीक है। 2 को -2 के साथ, -5 को -2 के, ये 14 आ गया। तो अब ये ax आ गया, यहाँ पर 28 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस की मिस्टेक, यहाँ जी 4 2 आर 8, तो यहाँ माइनस नहीं लगा रही थी, तो ये हो गया -28, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ए एक्स फाइंड किया, ये ए मॉड फाइंड किया, अब ए वाई की वैल्यू है, तो ए वाई इधर ही ले लूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर ही ले लेती हूँ, फिर फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ए वाई मॉड, सेकंड वैल्यू में लिखा हुआ था 4 और -10, और शुरू में हमारे पास है 2 और -5। ए को डी के साथ यानी 2 को आपने दे देना -10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बी को सी के साथ, 4 को -5 के साथ ऐड दिया, 10 2 20, माइनस माइनस प्लस 4 20, ये ज़ीरो आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ए मॉड ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ए वाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो कुछ नहीं, आप कोई बात नहीं। अब आप वैल्यू आगे फार्मूला लिखेंगे, एक्स फाइंड करने का क्रैमर रूल में फार्मूला होता है ए एक्स ओवर ए की ए मॉड, और वाई फाइंड करने का फार्मूला होता है ए वाई ओवर ए मॉड। ए एक्स की वैल्यू आपके पास -28 आई थी और ए मॉड आपके पास -14 आया था, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर 14 2 28, ए वाई की वैल्यू आपके पास 0 आई थी, ए मॉड आपके पास -14 आया था, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो वो 0 आ जाएगी, आपके पास आंसर आ गया 2 और 0 आंसर। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, 7 सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास है जी क्वेश्चन 1 का हमारे पास 8 पार्ट आ गया ये, तो आपके पास वैल्यू है 3x, आई होप नज़र आ रहा होगा, 3x -4 y इज इक्वल टू 4 हो गया, और x + 2 y इज इक्वल टू 8 हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आप इसे 3 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें, यानी 3 मैट्रिस लिखें जिसमें आप पहले a की वैल्यू लिखते हैं, तो ये आपके पास है 3, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 1 यहाँ पर -4, यहाँ पर 2 माइनस हो तो हम लिखते हैं। ये आपके पास a आया था, अब मैं a x ले रही थी, और मैंने आपको बोला था a x लेने के लिए फर्स्ट वैल्यू नहीं लिखते, उधर फिंगर रख लें, तो उसकी जगह 4 और 8 लिखेंगे, सेकंड में सेकंड की जगह पर जो लिखी है वही लिख देंगे। ए वाई में आप दूसरी जगह पर फिंगर रखेंगे, 3 है यहाँ, 1 है, 4 है, यहाँ पर 8 है, तो ये आपके 4 8 अपनी दूसरी लाइन में, और 3 1 यहाँ पर जो लिखा हुआ था, ठीक है। फिंगर वाली लाइन आपने नहीं लिखनी। तो अब दूसरी लाइन में आपने एक बार पहली लाइन में 4 8 रखा, और एक दफ़ा दूसरी लाइन में रखना है, और ए वाई, ये आपके पास ए वाई है, ए एक्स और ए वाई, ये मॉड नहीं है, अभी ये एक्स है। अब आप मॉड फाइंड करेंगी, ए मॉड फाइंड करूँगी, और अगर ए मॉड 0 आ गया तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं ए एक्स फाइंड कर रही थी, ए एक्स जी, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो ए की वैल्यू 3 1 -4 और 2 है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यानी ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, तो बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो ये आ गया 10। ए मॉड की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, और ए एक्स हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 8 -4 और 2, आपने 4 को 2 के साथ, ए को डी के साथ, 2 के साथ, माइनस बी को सी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8 32, 8 4 32, 32 + 8 कर ले, और फिर देखते हैं आंसर आता है 32 + 8, तो आपके पास 40 आ रहा है, सही हो गया। ए एक्स की वैल्यू भी आ गई, अब ए वाई फाइंड करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1.64 तो आ जाएगा जी। अब देखते हैं ए वाई की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है, तो ए वाई ठीक है,
ऐसे दो स्ट्रेट लाइन लगाई, y की हमने बनाई थी 3, 1, 4 और 8, a को d के साथ, यानी 3 को 8 के साथ माइनस b को c के साथ, b को c के साथ, 4 को 1 के साथ, 8 3 बार 24 हो गया, 4 1 are 4 यानी 24, 24 में से 4 कट कर देंगे, 4 माइनस कर दिया तो 20 आ गया। ये आपके पास a y की वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। ए वाई अब आपके पास आ गया 20। अब मैं इसको डिवाइड करने लगी हूँ। ग्रामर रूम में एक्स फाइंड करने का फार्मूला था ए एक्स ओवर ए मॉड, और वाई फाइंड करने का फार्मूला था ए वाई ओवर ए मॉड, ठीक हो गया। ए एक्स की वैल्यू आपके पास है 40 और ए मॉड आपके पास 10, इसको डिवाइड कर दिया तो 4। ए वाई आपके पास है 20, इसको आपने 10 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 2, यानी 4 एंड 2। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आज हमने किए थे क्रैमर रूल के वो जो 4 क्वेश्चन रह गए थे वो सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपका रहता है मैट्रिक कन्वर्जन मेथड, वो करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।